मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय झारखंड दौरा, तैयारियां पूरी। कल चाईबासा में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक और जनसभा को करेंगे संबोधित। और पूरे झारखंड में ठंड की ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित। रांची और खूंटी में इस सीजन का आज सुबह रहा सबसे ठंडा दिन, पारा 6 डिग्री के पास पहुंचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है, बल्कि डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने में जमीनी स्तर की डिजिटल पहल को भी बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। 3 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार, मुख्य सचिवों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विषयों के विशेषज्ञ समेत 200 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना का आधार तैयार करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो में झारखंड सशस्त्र पुलिस बल की 4थी वाहिनी के पारण परेड में हिस्सा लिया और प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारण परेड में शामिल 574 पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पारण परेड के बाद आप लोग पूरी निष्ठा के साथ राज्य की सेवा में अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। राज्य के सेवा में अपना योगदान देने जा रहे हैं और इस 574 में 188 महिलाएं हैं और 386 पुरुष जवान हैं। यह अत्यंत खुशी की बात है। श्री सोरेन ने महिला पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब समय बदल रहा है और महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आगे आ रही हैं। आज इस रेशियो के साथ महिलाओं को भी अब पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पारण परेड को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन दिए जाने सहित कई मांगों का भी उल्लेख किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर जैप 1 परिसर डोरंडा का कायाकल्प ही हो गया है। उनके आदेशानुसार लेस्लीगंज पलामू में 250 बेड के 2 बैरकों का निर्माण कराया जा रहा है। झारखंड जगुआर के कर्मियों को मूल वेतन का 40% अतिरिक्त भत्ता देने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार प्रक्रिया में है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, विधायक लंबोदर महतो और कुमार जयमंगल सिंह समेत पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल श्री शाह चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे और लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में होने वाली विजय संकल्प महारैली की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने वरीय पदाधिकारियों के साथ टाटा कॉलेज मैदान में बन रहे पंडाल, हेलीपैड तथा अन्य तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए 250 मजिस्ट्रेट को यहां प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग करी। लगभग हम लोगों के पास 250 मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। 2 स्थलों पे उनका प्रोग्राम है जो कि आसपास ही है और सभी तरीके के ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, साथ ही साथ ड्रॉप गेट्स, पार्किंग इत्यादि को डिटेल रूप में देखा गया है। पार्किंग और ट्रैफिक को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे कार्यक्रम के लिए रूट चार्ट बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि सभा स्थल में पुरुष और महिला की एंट्री अलग अलग होगी। सभी लोगों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। सभा स्थल पे भी एंट्री गेट्स और एग्जिट के लिए हम लोगों ने अलग अलग रखा है और साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के लिए हम लोगों ने एंट्री और एग्जिट अलग अलग रखा है। इसके अलावा जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं उन लोगों के लिए एंट्री एग्जिट अलग है। सभी तरीके की सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो पूरी की जाए। श्री शाह के दौरे को देखते हुए चाईबासा शहर और मुख्य मार्गों में सुरक्षा की अति विशिष्ट व्यवस्था रहेगी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लोगों ने कार्यक्रम स्थल एवं आसपास की सिक्योरिटी के लिए 25 कंपनी जो स्थानीय जैप की और डिस्ट्रिक्ट की और गाड़ी डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है। इसके अलावा लगभग 250 पुलिस पदाधिकारी इस कार्यक्रम में रहेंगे। श्री शाह यहां भाजपा के लोकसभा कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। अमित शाह की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता यहां कई दिनों से कैंप किए हुए हैं। जनता का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ही अपार ढंग से देखा जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम कह सकते हैं जनता का कार्यक्रम है। पार्टी की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम जिले से भी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चाईबासा से दिलीप बनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार। मिशन 2024 को सफलीभूत करने के लिए भाजपा इस बार झारखंड में कोल्हान का रण जीतने के लिए पूरी तैयारी से उतरने के मूड में है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शनिवार को झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे तथा चाईबासा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी वैसे संसदीय क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रही है जहां उनको अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इन क्षेत्रों में कमल खिलाकर कमाल करने को लेकर गंभीर है। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से शंखनाद करेंगे। चाईबासा की पवित्र भूमि पर भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ही अपार ढंग से देखा जा रहा है। झारखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि की बदौलत भाजपा ने साल 2014 के आम चुनावों में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत दर्ज कर विपक्ष को पस्त कर दिया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए 14 में से 11 सीट जीती, जबकि एक सीट सहयोगी पार्टी आजसू पार्टी के खाते में गई। साल 2014 के आम चुनाव और साल 2019 के चुनावों में फर्क हालांकि यह था कि इस बार सिंहभूम लोकसभा की सीट भाजपा के हाथ से फिसल गई। अब पार्टी इसी जनजातीय बाहुल्य सीट पर दोबारा परचम लहराना चाहती है। हम विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे, लेकिन इस बात का एहसास यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं दोनों को है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पर जीत नहीं मिली थी, वहां पर 2024 में फतह करने के लिए अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा में वहां पर जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 2024 के लिए उन्हें टास्क सौंपेंगे। संपूर्ण पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के कुछ इलाके में फैले सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट पड़ती है। लिहाजा यह संसदीय क्षेत्र विधानसभा के सफर को भी सुगम बनाने के लिए निर्णायक और महत्वपूर्ण है। भाजपा ने देश के 160 संसदीय क्षेत्रों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा प्रवास योजना के तहत काम शुरू किया है, जिसमें सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र भी एक है। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि सिंहभूम के कुछ बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। श्री शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है। तुलनात्मक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि किसकी सरकार बेहतर थी। इसलिए एक बार आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बार बार लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों का भी मानना है, यहाँ की जनता का मानना है। हमने हमारी कुछ भूलें हुई होंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी विसात पर शह और मात का खेल संसदीय प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसलिए पार्टियां एक एक सीट को अपनी ओर करने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है।
कोल्हान का रन जीतने के लिए इस बार भाजपा ने व्यापक रणनीति बनाई है ताकि लोगों के दिल को जीतकर चुनाव जीता जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री कोर कमेटी की सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद चाईबासा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय बड़े नेता हैं वो चाईबासा में कैंप कर रहे हैं और ये जनसभा जो हो इसको लेकर आदिवासी समाज में एक गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी राज बनोहरन और दिलीप बैनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चाईबासा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज काके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में रामगढ़ कैंट के ब्रिगेडियर संजय कांडपाल और कर्नल विजय रंजन ने मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आजसू पार्टी द्वारा आगामी 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में रैली का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही है। श्री भगत ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जो न्यायालय में निरस्त हो जाती है। अंधकार में है तो कल भविष्य में क्या करेंगे। हम तो पढ़े हैं कुछ दिन पहले एक पेपर में अध्ययन, झारखंड के शिक्षा की स्थिति पर अध्ययन करके लोगों ने रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट में ये कहा कि यहाँ के बच्चे अब पढ़ना और लिखना भी भूल गए। उनके नियत के कारण, उनके योजनाओं के कारण, या अभी तक 3 साल में सरकार ने जो घोषणा किया उसके कारण जो आक्रोश उभर के आया है वो आक्रोश अब सड़क में दिखाई पड़ेगा। केंद्र सरकार ने श्री सम्मेद शिखर जी के पर्यटन गतिविधियों पर रोक का निर्देश जारी राज्य सरकार को दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैन समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को कल चिट्ठी लिखी थी। रांची के सांसद संजय सेठ आज नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में डाक विभाग के कार्यों को बेहतर बनाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर श्री सेठ ने अपने सुझाव में कहा कि शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा बढ़ रही है। ऐसे में डाकघरों की लोकप्रियता को बनाए रखने की जरूरत है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 228 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 275 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 275 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.12% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.11% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2503 है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 20 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। राजधानी रांची में चर्चित महिला सुषमा बराइक गोलीकांड मामले में रांची पुलिस ने यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस के सहयोग से 2 शूटरों सहित गोलीकांड के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक केस के सिलसिले में झारखंड उच्च न्यायालय जाने के क्रम में रांची के सहजानंद चौक के समीप सुषमा बराइक पर जानलेवा हमला किया गया था। रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने आज गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को आगंतुकों के लिए वाटरप्रूफ पंडाल बनाने, मैदान के समतलीकरण, बैरिकेडिंग, स्टेज और साउंड बॉक्स के लिए टावर निर्माण करने का निर्देश दिया। आयकर विभाग की टीम ने आज धनबाद के व्यवसायी शंभुनाथ अग्रवाल के धनबाद और कोलकाता के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 60 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारी शामिल हैं। कारोबारी शंभुनाथ अग्रवाल कोयला, लोहा और सीमेंट के बड़े व्यवसायी हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र से पुलिस ने 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों से पुलिस ब्राउन शुगर के तस्करी में शामिल अन्य सदस्यों के विषय में पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। पूरे झारखंड में ठंड की ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रांची और खूंटी में इस सीजन का आज सुबह सबसे ठंडा दिन रहा, जहां पारा 6 डिग्री के पास पहुंच गया। अगले 2 दिनों में रांची और आसपास के इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग रांची के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 21.2, न्यूनतम 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 22.8 और न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 6 जनवरी साल 1949 को नायब सूबेदार बाना सिंह का जन्म जम्मू और कश्मीर में रणवीर सिंह पोहा तहसील के कादियाल गांव में हुआ। बाना सिंह उन 21 जाबाजों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से नवाजा गया। साल 1987 में सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान में सिंह ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता को याद रखने के लिए सियाचिन में जिस चौकी को बाना सिंह द्वारा फतेह किया गया उसका नाम बाना पोस्ट रखा गया। 6 जनवरी साल 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे, जिन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे एक लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार और कुशल वक्ता थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष के अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद के प्रयासों से कोडरवा लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत का अभियान शुरू हो चुका है। इससे लोग खासे उत्साहित हैं। यह रोड बनना बहुत जरूरी है। शायद सुनने में आया कि रोड शायद पास हो गया है। अन्नपूर्णा देवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो से रक्षा वाहिनी के जवानों ने मुलाकात कर केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपकर होमगार्ड एक्ट में संशोधन करने की मांग की। होमगार्ड एक्ट में गृह रक्षा वाहिनी के लिए स्वयंसेवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण उन्हें सरकार के स्थायी कर्मियों के समान वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सीसीएल रांची में ऑनलाइन समाधान पोर्टल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्र ने कहा कि अब कोई भी अपनी समस्या ऑनलाइन समाधान पोर्टल पर दर्ज कर सकता है, जिसे ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। कर्मियों द्वारा दर्ज समस्याओं का निपटारा समयबद्ध रूप से किया जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके सोन और आराधना पटनायक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। राज्य सरकार ने दोनों आईएएस को दिल्ली जाने के लिए एनओसी दे दिया है। दोनों अधिकारियों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। केके सोन अभी भू राजस्व विभाग के प्रधान सचिव हैं, वहीं आराधना पटनायक वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव हैं। हजारीबाग में भाजपा की ओर से राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बोकारो विधायक विरंची नारायण ने इस दौरान राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह झूठ, लूट, भ्रष्टाचार और सिर्फ घोषणा की सरकार है। 3 साल से राज्य में लूट मची है और सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।
जेपीएससी रिजल्ट के 8 माह बाद मार्कशीट एवं कट ऑफ मार्क्स जारी करने के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है। छात्र नेताओं ने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आने वाले जेपीएससी के सभी परीक्षाओं में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देते हुए पीटी परीक्षा में आरक्षण का पालन पूर्ण रूप से किया जाए। पलामू जिले के बेदीनगर सेंट्रल जेल में डीसी ए दोड्डे और एसपी चंदन कुमार सिन्हा की ज्वाइंट टीम ने 3 घंटे तक सघन छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने हर एक वार्ड की तलाशी ली, लेकिन किसी वार्ड से किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। सरायकेला खरसावां पुलिस के लिए चुनौती बन रहे लॉटरी के अवैध कारोबार के किंगपिन के नाम का खुलासा हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। एक व्यक्ति पकड़ाया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 74 बंडल लॉटरी टिकट एवं 6300 रुपये नगद जो है बरामद हुआ है। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि किसी हेमंत कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा जो है इस पूरे लॉटरी का जो धंधा है इसका संचालन कराया जाता है। पलामू में लगातार सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन सतबरवा कसियाडीह का राजकीय मध्य विद्यालय को देखकर सारी आशंकाएं नीमूल साबित होती है। यहां पढ़ने वाली विद्यार्थी को ऐसा महसूस होता है कि वह किसी सरकारी विद्यालय में नहीं बल्कि कोई बड़े प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय को आकर्षक रूप दिया गया है और साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। 31 मार्च तक बेंगलुरु में भारतीय एथलीटों के प्रशिक्षण शिविर के लिए झारखंड से आशा किरण बारला को भी आमंत्रित किया गया है। आशा इस कैंप के लिए झारखंड से चयनित होने वाली एकमात्र एथलीट है। आशा सीनियर इंडिया कैंप के लिए बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। इस पर रांची में भी एक शख्स ने एडवेंचर रेस्टोरेंट शुरू किया है। रोमांच से भरपूर यह रेस्टोरेंट आजकल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रांची में एक युवक ने दुबई की तर्ज पर यहां एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जिसमें खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ खासा रोमांच भी है। रोमांच इसलिए क्योंकि यह रेस्टोरेंट जमीन पर नहीं बल्कि 160 फीट ऊपर आसमान में चलता है। दरअसल इसकी बनावट पालकी नुमा है जिसमें एक साथ 20 लोग बैठ सकते हैं। अतिथियों को ऊपर आसमान में ही लजीज भोजन सर्व किया जाता है। इस पालकी नुमा आकृति को एक बड़े क्रेन की मदद से ऊपर आसमान में उठाया जाता है। सबसे पहले दुबई में स्टार्ट हुआ था, फिर इंडिया में भी लोग काफ़ी लोग जा रहे हैं इसमें, लाइक बेंगलोर में, गोवा में, मनाली में ये ऑलरेडी है। तो हम लोग ईस्टर्न इंडिया में सोचें कि पहली बार हम इस टाइप का प्रोजेक्ट लेकर आए जो एडवेंचर डाइनिंग के नाम पे लोग यहाँ पे आएंगे, पसंद करेंगे। और हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम ही है ऑन एयर, ताकि आप ऑन एयर डाइनिंग कर रहे हैं। ऑन एयर रेस्टोरेंट के संचालक अनुराग मिश्रा बताते हैं कि इसमें सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि अतिथि निर्भीक होकर इसका लुत्फ उठा सके। इंजीनियर्स है, सब क्वालिफाइड है। टाटा कंपनी से भी इंजीनियर्स हम लोग लेकर आए जो टाटा कंपनी में पहले थे। ऑपरेटर है, क्रेन है, तो ये सब कुछ क्वालिफाइड है। फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब हर एक चीज हम लोग इसका ध्यान रखे हुए हैं। अनुराग बताते हैं कि वैसे तो देश के चुनिंदा कुछ रेस्टोरेंट डेस्टिनेशन पर यह पहले से मौजूद है, लेकिन पूर्वी भारत के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। जाहिर है नए अनुभव का लोग दिल खोलकर स्वागत भी कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग जान रहे हैं कि ऐसा कुछ नया ओपन हुआ है रांची में, काफी हमारे पास बुकिंग्स के लिए कॉल आ रहा है। न्यू ईयर के दिन काफी बुकिंग्स है हमारे पास। पहली बार इस एडवेंचर रेस्टोरेंट का मजा लेने वाले लोगों के चेहरे खिले हुए थे और बड़े ही अनोखे अंदाज में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। यहाँ पे आए हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, अलग एक्सपीरियंस है। मैं कहूँगा कि हर एक लोगों को एक बार यहाँ पे जरूर आना चाहिए और ये ट्राई करना चाहिए। और मुझे लगता है ये झारखंड में मैंने पहला सुना है, तो मैं इंस्टा में रील देखकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी और मैंने सोचा नहीं मुझे यहाँ आना है। बहुत ही लाजवाब, पहली बार मेरा था और मैं तो बोलूँगा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत, और जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। चांद पर ले जाना, आसमान की सैर कराना और ऐसे कई जुमले थे जो विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ साथ सच साबित हो चुके हैं। अब अगर आपका कोई चाहने वाला ये कहे कि मैं तुम्हें आसमान में पार्टी दूंगा तो आप इसे कतई मजाक में मत लीजिएगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बच्चों के शारीरिक विकास को लेकर हर माता पिता को चिंता रहती है। आइए देखते हैं बच्चे के विकास में क्या कुछ कमियां रह जाती है और उनका समाधान क्या है। लंबाई का न बढ़ना या कद कम रह जाना एक ऐसी समस्या है जो कई बच्चों को प्रभावित करती है। माता पिता को अक्सर ये चिंता रहती है कि उनका बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा। ऐसे कई कारक हैं जो बच्चे की लंबाई और उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं। अक्सर माँ बाप को ये दिक्कत रहती है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही या ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा, तो ये समस्या काफ़ी आम है पब्लिक में। अगर आपको कभी भी लगे कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही
तो ज़रूर पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। इसमें जो है कुछ चार्ट होते हैं हमारे इंडियन चार्ट्स, जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि वाकई में बच्चे की हाइट या वेट कम है। इसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे थायराइड की समस्या या कभी कभी गेहूं से एलर्जी या फिर बच्चे का पोषण ठीक ना होना। यदि बच्चे का विकास ठीक से न हो रहा हो तो ये किसी कारणवश या अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी हुए शामिल। बोकारो में जैप 4 के पासिंग आउट परेड में 574 जवानों ने ली कर्तव्यपरायणता की शपथ। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पुलिस लाइन, पुलिस मुख्यालय और बैरक के व्यापक जीर्णोद्धार का दिलाया भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय झारखंड दौरा, तैयारियां पूरी। कल चाईबासा में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक और जनसभा को करेंगे संबोधित। और पूरे झारखंड में ठंड की ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित। रांची और खूंटी में इस सीजन का आज सुबह रहा सबसे ठंडा दिन, पारा 6 डिग्री के पास पहुंचा।